गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्लास 10th के ह्यूमन आई चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है, दिस इज एक्चुअली अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू फॉर आई लेंस, ह्यूमन आई लेंस। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अगर वी हैव टू फाइंड कि विच इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें, फर्स्ट इट इज़ ए सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, जो ह्यूमन आई में लेंस होता है उसके बारे में लिखा है। दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि ह्यूमन आई में स्टूडेंट जो लेंस होता है दैट इज एक्चुअली कन्वेक्स लेंस, और वो स्टूडेंट सेमी सॉलिड जेली लाइक मटीरियल होता है, इट इज़ नॉट सॉलिड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो स्टूडेंट हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें, सेकंड में लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये तो सही है बिकॉज ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है बिकॉज इट डू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। लास्ट ऑप्शन देखिए, इट इज ए बाई कनकेव लेंस, दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। ह्यूमन आई इज हैविंग एक्चुअली कन्वेक्स लेंस, उसमें शेप कुछ ऐसे होती है, कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस। तो अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। सिमिलरली फर्स्ट इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो दीज आर टू इनकरेक्ट ऑप्शन 1 एंड 4। तो फर्स्ट का स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्चुअली डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। असल में स्टूडेंट हमारे पास जो रेटिना होता है ह्यूमन आई में, रेटिना जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ ऐसे की सिचुएशन है ह्यूमन आई में, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली वी आर हैविंग रेटिना समवेयर हेयर, दिस इज रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। यहाँ पे हमारे पास है कन्वेक्स लेंस हेयर। यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इमेज डिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इमेज तो स्टूडेंट दिस इज एक्चुअली हमारा रेटिना के ऊपर ही फॉर्म होना है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है। इमेज डिस्टेंस डज नॉट मैटर कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, आइदर इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन और डिक्रीज, हमारा इमेज डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आंसर आएगा, इमेज डिस्टेंस की बात की है तो रिमेन अनचेंज आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट, सी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इमेज डिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, डज नॉट मैटर कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट एक्चुअली देयर आर एक टेबल हमें गिवन है, चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन टेबल। अगर हम बात करें कॉर्निया की, तो कॉर्निया स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली लाइट एंटर्स द आई, तो ए के साथ 2 मैच करेगा। सिमिलर अगर प्यूपल की बात करें तो प्यूपल के साथ एक्चुअली दिस विल हैपन, ए के साथ सेकंड विल मैच लाइट एंटर्स दी आई। उसके बाद अगर बी की बात करें, बी के साथ फर्स्ट मैच कर रहा है, पीपल जो है दैट एक्चुअली कंट्रोल्स दी लाइट। सिमिलरली स्टूडेंट जो आयरस है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, और लास्ट में आई लेंस जो है डी दैट एडजस्ट फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस वे द टेबल विल करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर था 1 एंड 4 डी, सेकंड का हमारे पास है रिमेन अनचेंज, और थर्ड का स्टूडेंट हमारे पास है ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ स्टूडेंट हमसे पूछा है ब्राइट लाइट में जो आयरस है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स दी प्यूपिल, ये सही लग रही है। जैसे ही लाइट की जो हमारी अमाउंट है वो बढ़ती है तो प्यूपल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। इन डिम लाइट
द आयरस एक्सपेंड्स द पीपल, ये भी सही लग रहा है, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर। तो अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ में स्टूडेंट हमारे पास 1 एंड 2 करेक्ट है, तो ए आंसर हमारे पास आने वाला है 1 एंड 2। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन दे आर नॉट करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो तो स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर होता है और नियर पॉइंट होता है 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्चुअली आंसर सी, 2 एंड 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमसे पूछा है व्हाट इज ट्रू अबाउट मायोपिया आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, ये सही है। उसके बाद पर्सन कैन सी फार वे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये सही नहीं है। सेकंड, मायोपिया नियर साइटेडनेस है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है हमारी, सेकंड करेक्ट नहीं है। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज आल्सो करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अगर फोर्थ की बात करें, इन मायोपिक आई द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ये सही नहीं है। तो 1 एंड 3 आर एक्चुअली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और फार पॉइंट स्टूडेंट नियरर देन इन्फिनिटी होता है, नियरर देन इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ह्यूमन आई है, ये हमारा है फार वे ऑब्जेक्ट, तो वो क्लियरली अगर नहीं देख सकता, ये हमारा है फार वे ऑब्जेक्ट, अगर वो क्लियरली नहीं देख सकता तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पाथ लेके आना पड़ेगा लाइक दिस, तो नियरर देन इन्फिनिटी बन जाएगा। नियरर, दिस इज एक्चुअली अवर इन्फिनिटी, नियरर देन इन्फिनिटी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट एक्चुअली है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। पहली ऑप्शन सही है, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये सही नहीं है ऑप्शन। द नियर फार्दर, ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर बात करें फोर्थ की, फोर्थ ऑप्शन इन दिस आई द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना, हाइपरमेट्रोपिया में। तो यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करनी है जो ट्रू नहीं है एक्चुअली। तो 1, 3 एंड 4 तो सही है स्टूडेंट, 1, 3 एंड 4 तो एक्चुअली करेक्ट हैं। तो सही जो नहीं है वो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। तो 7 का आंसर हमारे पास आएगा बी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट है फॉर बाईफोकल लेंसेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज यूज फॉर मायोपी का डिफेक्ट। तो बाईफोकल लेंस स्टूडेंट मायोपिया के लिए नहीं यूज होता। तो 8th क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मायोपिया के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, ना कि बाईफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 8th का आंसर है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ ए पर्सन कैनॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर डिस्टिंक्टली व्हाट शुड बी टाइप ऑफ लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम में दूर वाले ऑब्जेक्ट की है, 2 मीटर इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दी पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, तो एक्चुअली ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो मायोपिया में स्टूडेंट हमें कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 9th की बात करें, 9th का हमारे पास आंसर आएगा, 9th का हमारे पास आंसर आएगा बी, कनकेव लेंस।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट है, हमें पावर गिवन है +3d, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ स्टूडेंट हमारे पास होती है 100/p। फोकल लेंथ दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 100/p, 100/p। तो p यहाँ लिखेंगे +3। तो सॉल्व करके स्टूडेंट ये हमारे पास बनेगा +33.3। तो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है +33.3। तो एक्चुअली फॉर करेक्टिंग हिज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोकल लेंथ। तो पॉजिटिव जो फोकल लेंथ होती है वो कन्वेक्स लेंस की होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आने वाला है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। +33.3 और प्लस जो होती है फोकल लेंथ दैट इज फॉर कन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट स्टडी दी अबव फिगर रिप्रेजेंट टू फाइंड द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी है 1, 2 एंड 3 है। अगर हम ध्यान से देखें 1, 2 एंड 3 देयर एक्चुअली इनकरेक्ट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि x हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। हियर x इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर 2 की बात करें y इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एक्चुअली एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर 3 की बात करें एंगल ऑफ इमरजेंस z, वो भी इनकरेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी 1, 2 एंड 3 इस क्वेश्चन की। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब चलते हैं, दिस इज एक्चुअली करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट है हमारे पास कि व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म, तो हमें विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 12 में। दी रेड लाइट बेंड्स सी लीस्ट, ये सही है ऑप्शन। वायलेट लाइट बेंड्स सी मोस्ट, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। 1 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। 1 एंड 4 बोथ आर करेक्ट। 4th एंड 1। तो ऑप्शन हमारे पास आना ए आंसर आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। ए इज करेक्ट ऑप्शन। दिस 1 एंड 4 दीज आर एक्चुअली करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कुछ ऐसे हमारी प्रिज्म होती है, समवट लाइक दिस। ये हमारे पास है वाइट लाइट, दिस इज एक्चुअली अवर वाइट लाइट। तो जैसे वो डिस्पर्स होती है तो समवट लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास होती है रेड लाइट और यहाँ पे हमारे पास होती है वायलेट। ऊपर होती है रेड जबकि नीचे हमारी होती है वायलेट। तो वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम रेड की हमारी डेविएशन कम है और वायलेट की सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है थ्रू ए ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म सॉरी, Ravi traces the path of ray through a glass prism for the value of angle of incidence of 4 different cases. He is likely to emergent ray always bends at an angle to the direction of incident ray. यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली कुछ ऐसे है हमारी प्रिज्म, समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे वो एक्चुअली ये कह रहा है ऑलवेज बेंड्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। तो अगर ये दोनों मीडियम सेम है हमारे, कुछ ऐसे कह रहा है थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन सी करेक्ट आने वाली है। दोनों ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल आने वाले हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें एक ग्राफ गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इंडिकेशन 14 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा है एक्चुअली है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू कैन सी हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है, आई होप यू कैन सी हियर
एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कम हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कम। उसके बाद स्टूडेंट देन इट इंक्रीजेस। तो 14 का हमारे पास करेक्ट आंसर आने वाला है सी। यू कैन सी हियर एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज, उसके बाद इट इंक्रीजेज। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। तो पहले ग्राफ से कम हो रहा है देन इट इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें पहचानना है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड और डब्ल्यू क्या है। एक्स और जेड तो स्टूडेंट अगर देखें, ये हमारी है इंसिडेंट रे और ये हमारी है इमर्जेंट। ये दोनों ही है तो पैरेलल, लेकिन थोड़ी सी डेविएशन है। तो यहाँ तो स्टूडेंट हमारी है ग्लास स्लैब, एक्स और जेड तो हमारी है ग्लास स्लैब। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ स्टूडेंट यू कैन सी है, यहाँ हमारी डिस्पर्जन हो रही है तो ग्लास प्रिज्म है डब्ल्यू, और मोनोक्रोमेटिक में ऐसी डिस्पर्जन नहीं होने वाली, यहाँ भी हमारी ग्लास प्रिज्म ही है। तो एक्स जेड आर एक्चुअली ग्लास स्लैब्स और वाई एंड डब्ल्यू आर ग्लास प्रिज्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, तो ये हमारी एक्स जेड ग्लास स्लैब है, और अगर बात करें वो हमारे है प्रिज्म्स। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कौन सी ऑप्शन में आर यूज टू गेट दी वाइट लाइट फ्रॉम प्रिज्म वाई। तो दोनों ही केसेस में यहाँ भी हमारे पास वाइट लाइट आ सकती है, क्योंकि पहले हमारी डिस्पर्जन होगी, डिस्पर्जन के बाद एक बार फिर रिकम्बिनेशन हो जाएगी। यहाँ भी स्टूडेंट हमारे पास तो सेम थिंग विल हैपन, क्योंकि सामने इन्वर्टेड प्रिज्म होनी चाहिए, दोनों केसेस में इन्वर्टेड है, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास आंसर आना 3 and 4 बोथ। क्वेश्चन नंबर 16। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो बी ऑप्शन करेक्ट लग रही है, क्योंकि हमारी रेड लाइट ऊपर होनी चाहिए और वायलेट नीचे जब हमारी प्रिज्म सीधी है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट रेनबो। तो अगर देखें इट इज ऑलवेज फॉर्म इन द सेम साइड ऑफ द सन, ये सही नहीं है ऑप्शन, second option is not correct. This is not, it is actually formed on the opposite side. It is caused by dispersed scattering का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 and 5, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर आने वाला है 2 and 5। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में है atmospheric refraction is the cause of the following events 1, 2, 3 and 6, 7। ऑप्शन डी seems to be correct। एडवांस सनराइज में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रोल प्ले करती है, सही है बिल्कुल। सिमिलरली अगर सेकंड की बात करें, डिलेड सनलाइट में भी रोल प्ले करती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी रोल है। अगर सेवंथ की बात करें, सेवंथ में भी इसका रोल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। While in the rest of Tyndall effect, the dispersion of white light no role। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेड लाइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन करेक्ट है। लीस्ट स्कैटर है, सही है। डेंजर सिग्नल है, वो भी सही है। मोस्ट नहीं सही, तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर नहीं होगा तो स्काई स्टूडेंट, जैसे तो अभी तो ब्लू नज़र आ रहा है, देन इट विल डेफिनेटली अपीयर ब्लैक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 22,
यहाँ पे स्टूडेंट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट्स, ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या सही रिप्लाई है। आइए एक और देख लेते हैं। फर्स्ट का स्टूडेंट हमारे पास आंसर है 1 and 4, डी ऑप्शन, 1 and डी ऑप्शन। सेकंड का देखें, सेकंड का ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड सी। थर्ड का है आंसर ए। फोर्थ का आंसर स्टूडेंट हमारे पास है सी ऑप्शन, मायोपिया के लिए नहीं होता बाईफोकल लेंस, इट इज़ फॉर प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट हमारे पास था कनकेव लेंस, बी ऑप्शन। नाइन्थ का बी। 10th का हमारे पास आंसर था +33, डी ऑप्शन कन्वेक्स लेंस। 11th का हमारे पास था सी ऑप्शन। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो आंसर था दैट वाज एक्चुअली ए ऑप्शन, 1 and 4। 13 की बात करें, 13 में सी आंसर था। 14 में स्टूडेंट हमारे पास सी आंसर है। 15 में हमारे पास एक्स और जेड जो है हमारे पास, ये हमारे पास है, दीज आर एक्चुअली ग्लास लैब्स एंड दीज आर एक्चुअली प्रिज्म्स 15 में। 16 पे चलते हैं। 16 पे हमारे पास 3 and 4 ऑप्शन है। 17 में बी ऑप्शन इज करेक्ट, रेड ऊपर आना चाहिए। 18 में स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट आंसर है 18 में, दैट वाज एक्चुअली डी, 2 and 5। 19 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था डी, और 20 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज एक्चुअली सी, इट इज़ इनकरेक्ट। 21 में हमारे पास था सी, और 22 में था हमारे पास ए ऑप्शन। So these are some of the important MCQs regarding MCQ. Please do not forget to share my video. Thank you very much.